हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? तो आज है नवरात्रि की नवमी और सबको बहुत सारी शुभकामनाएं नवमी की। दोस्तों, मेरे हिसाब से नवमी का मतलब या आज की तारीख क्या है, 0110। आप जानते हो कि वन वन या 111 या वन का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। तो कुछ इस संदर्भ में, जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको नवरात्रि का मतलब, तो मैं नवमी में बताना चाहती हूँ साइंटिफिकली मैं क्या समझती हूँ इस नवरात्रि के बारे में। तो आप लोग व्रत करते हो नवमी का, और 9 दिन कई लोग व्रत रखते हैं। और व्रत मतलब देखा जाए तो डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे अंदर के बहुत सारे, जब हम सहन शक्ति हमारी बढ़ती है तो हमारे बहुत सारे टॉक्सिन्स, विकार बाहर आते हैं और 9 दिनों में उन विकार का अंत हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि अगर आप लोगों के ये दिन कुछ अगर बहुत टफ गए थे, तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि आपके जो विकार थे, हमारे अंदर के विकारों का अंत आज के दिन हो चुका है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। सो कहते हैं ना, आज 0110, तो क्लेम अ ब्यूटिफुल न्यू बिगनिंग। और ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे ब्लॉकेजेस भी कुछ ऐसे ही हील होते हैं। जैसे कि जब कोई ब्लॉकेज आता है हमारी ज़िंदगी में, कोई एक हमको, क्योंकि हमारी इस जर्नी का पर्पज़ ही है ट्रांसफॉर्मेशन, अपने गॉडनेस एनर्जी में आना, या ये कहो टू कमिंग टू योर ट्रूएस्ट एंड हाईएस्ट वर्जन। तो हम कैसे आते हैं ट्रूएस्ट एंड हाईएस्ट वर्जन में? जब हमारे कोई स्पेसिफिक ब्लॉकेज हील हो रहा होता है, बहुत हम पैनिक होते हैं। ठीक है, जब हम लेसन लर्न कर लेते हैं तो एकदम से वो ब्लॉक जो होता है वो रिलीज़ हो जाता है एंड वी फील लाइट, और एकदम से एक सेलिब्रेशन वाली फीलिंग होती है। और ये तो अब तक आप जान चुके हो कि कैसे ब्लॉकेज रिलीज़ होते हैं, कैसे हम शिफ्ट फील करते हैं। उसके बाद बड़ी हैप्पी वाली फीलिंग होती है, जैसे कि एग्ज़ाम टाइम चल रहा होता है, बहुत बुरा लगता है, टफ लगता है, पढ़ाई करनी रहती है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं और रिज़ल्ट आता है और हम अच्छे नंबर से पास हो जाते हैं तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग होती है। ऐसा ही कुछ होता है हर ब्लॉक के रिलीज़ होने पर, एक रिज़ल्ट की फीलिंग आती है, और ऐसे करते करते न जाने कब हम अपने ट्रूएस्ट और हाईएस्ट वर्जन में आ जाते हैं। तो इस नौमी को आप यही समझिए कि आपके विकारों का यहाँ पर अंत हुआ है। जो भी संघर्ष किया है, जितने भी ब्लॉकेज आपके हील हुए होंगे, जो भी संघर्ष आपने किया, तकलीफ़ हुई, और उनका सब रिलीज़ हो गए, और आज से आप एक न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं। तो यही न्यू बिगनिंग को हम समझेंगे एक डीएफ के एक्सपीरियंस से। बट उनको सुनने के पहले एक महामंत्र देना चाहूँगी, जो आज याद रखिए इस नौमी के पर्व पर, दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पीस। चाहे कोई भी ट्रिगर कर रहा हो, फैमिली वाले, डीएम, एनीवन, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पीस। जब तक आप ब्लेमिंग एनर्जी में होगे कि घर वाले ट्रिगर कर रहे हैं इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, डीएम ट्रिगर कर रहा है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ, आपके ये ट्रिगर्स अनगिनत आते ही रहेंगे। सो रिमेंबर, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर पीस। प्रणाम माँ, प्रणाम गुरुपिता। और अगर ये मेरे भाई बहन सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रणाम। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लेते हुए माँ, आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो चुकी है, यूनियन हो चुका है, सब कुछ बहुत पीसफुल लग रहा है। बट आज मैं बात करना चाहती हूँ एक फैमिली कार्मिक ट्रिगर को लेकर। जैसा आपने कहा था पिछले एक चैनलिंग में कि फैमिली से ट्रिगर्स आपको बहुत मिल रहे होंगे, और जो ट्रिगर मुझे मिला और उससे जो मुझे विजडम मिली है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ रिफ्लेक्शन के बाद, मुझे लगा अगर ये मदद कर सकते हैं मेरे बाकी भाई बहनों को तो उससे बड़ा क्या ही होगा। मैं अकेली ही क्यों इस विजडम को वो करूँ। तो
ये एक ऐसा विज़डम है, एक ऐसा नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, जो जब मुझे इसका रियलाइज़ेशन हुआ, मैं और प्योर और अनकंडीशनल लव में आ गई, डिस्पाइट फैमिली के कार्मिक ट्रिगर्स को लेकर। तो माँ, हुआ यूँ है कि मैं बता नहीं पा रही थी कि आपके ही ब्लेसिंग से, सारे इनर वर्क से ये मुझे एक ब्लेसिंग मिली है कि मेरा रूट चक्र कम्प्लीटली ना कि हील हो चुका है, जबकि जो मुझे इनसिक्योरिटी चाइल्डहुड से था, उसके सिक्योरिटी के बदले में यूनिवर्स ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत घर गिफ्ट किया है। मुझे जैसा घर चाहिए था उससे भी बड़ा घर मिला है, सुंदर घर मिला है, शांत जगह मिली है। बहुत ही मतलब सब कुछ बहुत खूबसूरत है। डीएम के साथ भी सब बढ़िया ही चल रहा है। खैर, उन्हें मुझसे ट्रिगर मिलने के कारण मेरे रूट चक्रा में राइट साइड में बहुत पेन हो रहा था। वो तो खैर आपके रीयूनियन नेकलेस से जा ही चुका है। बट तो यहाँ से शुरू होता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा घर मिला माँ, और मैं 1 हफ़्ते पहले शिफ्ट हो गई थी। और मेरे फैमिली में मेरे एक कज़न डिस्टेंट भाई की शादी थी, तो मेरी फैमिली यहाँ पर मेरे पास आई हुई थी रहने के लिए। मेरा पूरा सेटिंग हुआ भी नहीं था, सारे बॉक्सेस मैंने खोले भी नहीं थे, और मेरी फैमिली आ गई थी। मेनली जो नार्सिसिस्ट थे मेरे फैमिली में, मेरे फादर, मेरी दादी, खैर मेरी मम्मी और बहन बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बट मुझे सबसे ज़्यादा वुंड्स मेरे फादर, ऐसा नहीं है, मैं बता रही हूँ, मैं ब्लेम नहीं कर रही, उनका नेचर नार्सिसिस्टिक ही है वो, एंड सेम मेरी दादी का भी, तो वो भी आ गए। और मैं अपने घर में अपने हिसाब से रहना चाहती थी, अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहती थी, और सारा सेटिंग, वो जो कुछ भी आजकल का न्यू ट्रेंड है ना, एस्थेटिक डेकोरेशन एंड वो सब मैं करना चाहती थी। और मैं नॉन वेज नहीं खाती, बट मेरी फैमिली खाती है नॉन वेज। वो मतलब मेरी फैमिली जो है उतना साफ़ सफाई में ध्यान नहीं देती है जितना मैं करती हूँ। मैं मेरे घर के मंदिर की तरह रखती हूँ, कहीं पर भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। लहसुन प्याज भी अगर कटता है तो वो कोसों दूर जाकर वो होता है। तो मेरी फैमिली से जो मुझे कल से ट्रिगर मिलना बैक टू बैक शुरू हुआ है। और इससे पहले मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, मैं मैसेज आपको करने ही वाली थी, बट इन सब के बीच में मैं नहीं कर पाई, ये कि माँ, मैंने आपसे कहा था रीयूनियन नेकलेस लेते वक्त कि माँ, इसके साथ, इस नेकलेस के साथ आप अपना और गुरु पिता का आशीर्वाद मुझे और मेरे डीएम को देना। मैंने तो बस आपसे थोड़ा सा ही आशीर्वाद मांगा था माँ। आपने और गुरु पिता ने तो पूरा का पूरा न्यौछावर ही कर दिया है मुझ पर। आप बिलीव नहीं करेंगी माँ, कल सुबह मैं जब मार्केट गई थी, अर्धनारेश्वर की मूर्ति मुझे मिली, जो मैं इतने साल से ढूंढ रही थी, इतने महीने से ढूंढ रही थी, ना ऑनलाइन में मिल रहा था ना कहीं पे। और उस मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्ति मुझे ही पुकार रही थी। पूरे मार्केट में, पूरे दुकान में, सारे मार्केट में वो बस एक ही मूर्ति था, अर्धनारेश्वर का। और जब मैं उसे लेकर पकड़े रही तो मुझे महसूस हुआ कि आपके और गुरु पिता के आशीर्वाद के रूप में मुझे ये अर्धनारेश्वर, ये मूर्ति मिली है। उनकी पूजा करने का मुझे अवसर मिला है। इसीलिए मैंने कहा, मैं इतना रोने लग गई थी ना कि मैंने माँ से तो सिर्फ थोड़ा सा आशीर्वाद मांगा था। माँ ने इतना न्यौछावर कर दिया कि वो स्वयं इस अर्धनारेश्वर रूप की मूर्ति में मेरे पास आ गई है। आप और गुरु पिता आ गए हैं मेरे पास अर्धनारेश्वर मूर्ति के स्वरूप में। तो इसी के बाद जब मैं घर आई तो ट्रिगर्स शुरू हुआ, क्योंकि जब मैं वो मूर्ति भी पकड़ी हुई थी और जब मैं नेकलेस भी ले रही थी, मेरा इंटेंशन ये था यूनिवर्स से कि यूनिवर्स, जो भी बचे कुचे ब्लॉकेजेस हो वो मेरे निकल जाए, जो भी बची कुची चीज़ें हो वो निकल जाए, वो सारे ब्लॉकेजेस, सारे जो भी माइंड का बचा कुचा है, कर्मों का बचा कुचा है, वो सब चले जाए। ये बोलने के बाद ही माँ, आप बिलीव नहीं करोगी, इतना ट्रिगर मिलना शुरू हुआ। मेरे फैमिली ऐसे रहने लगे जैसे मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद इन द सेंस, मैं लहसुन प्याज
मैं अपने घर के बहुत साफ़ सुथरा रखती हूँ माँ, वही मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो इतने अनहाइजीनिक तरह से रहते हैं, कपड़े इधर उधर फैला हुआ, पूरे घर से स्मेल आने लग गया था, बदबू आने लग गई थी। लहसुन प्याज जहाँ पर भगवान का भोग बनता है, मेरे भगवान का, मेरे इष्ट का, मेरे ईश्वर का जहाँ पर मैं भोग बनाती हूँ, वहाँ पर आज सुबह मैं जब सोकर भी उठी, लहसुन प्याज घर से सारा, मतलब एकदम ही लो वाइब्रेशन, अनहाइजीनिक वो हो गया था। और मैं बहुत रोई कल, मैं बहुत 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 रोई। मेरी मम्मी दुखी हो गई थी मुझे देखकर, क्योंकि उन्हें लगा था कि मैं फाइनली खुश हो चुकी हूँ, मुझे अपना घर मिला है, लेकिन फैमिली के कारण फिर मैं रो रही हूँ, फिर मैं वैसे ही ट्रॉमेटिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं मुझे। कल मैं बहुत रोई, बहुत बहुत हद से ज़्यादा मैं रोई थी माँ कल। मेरे डीएम ने मुझे मैसेज भी किया, पर मैं उन्हें रिप्लाई नहीं कर पाई, ना आज किया है मैंने उसे। फिर कल रात का तो हो गया, आज सुबह भी मैं जब उठी तो सेम वैसे होने लगे। मैं इतना रोने लगी, मुझे समझ ही नहीं आता था। फिर जाकर इन द जेस्ट ऑफ एवरीथिंग, शॉर्ट में बताऊँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक कार्मिक ट्रिगर है, पहली चीज़ जो मैं अपने कर्मा क्लियर कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं रो रही थी ना माँ, मेरे आँख से हर एक आंसू जब गिर रहा था तो मुझे खुशी हो रही थी, ऐसा लग रहा था परमात्मा मेरे अंदर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा ये आंसू निकलना मेरे कर्म के ख़त्म होना है। आज मैं जिस चीज़ के लिए रो रही हूँ वो मेरा कर्म काट रहा है और परमात्मा खुश हो रहा है, क्योंकि और मुझे वो नहीं करना पड़ेगा। तो पता नहीं अंदर से खुशी है मुझे, डिस्पाइट जो ट्रिगर मिल रहा, मैं रो रही, एक मुस्कुराहट मुझे महसूस होती है। मैं बता नहीं सकती कि ये कैसा फ़ील होता, बट मुस्कुराहट फ़ील होती है मुझे अंदर से कि ये मेरे आंसू एक्चुअल में खुशी के आंसू हैं। ये आंसू एक्चुअल में मेरे लिए बहुत कीमती फ्रूट्स को बेयर करेंगे। तो ये उसके बाद जो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इन कार्मिक ट्रिगर्स और ये सब हो रहा है, उसका रीज़न क्या है और एक लेसन मुझे क्या सीखना है। माँ, जब मैं बबल फेज़ में थी अपने डीएम के साथ, और जो शुरुआत का टाइम होता है, मुझे याद है मैं अपने डीएम के लाइफ को ना एक इनडायरेक्टली, मुझे खुद भी नहीं पता होता था कि मैं कंट्रोल कर रही थी, बट मैं कंट्रोल करना चाहती थी। वो ऐसे कि मैं उन्हें बता रही थी, वो कुछ जैसे मैक्सिमम डीएम्स होते हैं, वो किसी अच्छे संगत में नहीं थे, उनके फ्रेंड्स वगैरह जो भी थे वो कुछ हाई वाइब वाले नहीं थे, ड्रिंकिंग स्मोकिंग वो सब था। तो मैं ना, मतलब वो दिन में क्या करेंगे ये मैं डिसाइड करती थी, पता कि आप ऐसे पढ़ो, आप ऐसे करो, आप इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो, ये गलत है, ये सही है, ये ऐसा है, ये वैसा है, आप अपने रूम को ऐसे रखो, अपने घर को ऐसे रखो, अपना दिनचर्या ऐसे रखो, सुबह जल्दी उठो, योगा करो, मेडिटेशन करो। बबल फेज़ में ही ऐसा सब मैं करती थी। और जब मेरा डीएम नहीं करता था ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, मुझे लगता था कि मैं तो उनके अच्छे के लिए कर रही हूँ, एंड ये सब जो भी है। तो ये था वो कीमती लेसन कि नॉट स्पेसिफिकली फॉर ट्विन फ्लेम्स, बट हमारी ना एक सोसाइटी की कंडीशनिंग की वजह से एक आदत सी हो चुकी है माँ, कि हम हर किसी की लाइफ में बस फिक्स करने को ढूंढते हैं कि कुछ मिल जाए जिसे हम फिक्स कर लें। क्योंकि ये चीज़ मैं खुद बोलने लगी, मैंने अपने पापा को कहा कि पापा, नॉट एवरीथिंग नीड्स फिक्सिंग। मुझे जैसा घर पसंद है मैं वैसा रखने वाली हूँ, मुझे जैसा रहना है मैं वैसा रहने वाली हूँ। और जब कोई मेरे लाइफ में, आई नो मेरे फैमिली, मेरे पापा जो है वो मेरा ही बेटर चाहते हैं, वो उन्हें लगता है कि उनके हिसाब से वो सही बोल रहे हैं, बट वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, और मुझे लगता है कि वो थोप रहे हैं अपनी चीज़ें मुझ पर। मुझे घुटन महसूस होती है। एंड ये डीएम के साथ मैं करती थी जो मुझे मेरे ही फैमिली ने ट्रिगर देकर रिफ्लेक्ट बैक किया है। एंड आई एम सॉरी, आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये लेसन मिला, क्योंकि मैंने इतने दिल से प्रे किया था। मैंने आपको बताया था ना माँ, लास्ट 999 पे ही मेरा डीएम का बर्थडे था और मैं तिरुपति बालाजी के मंदिर गई थी। इतना खूबसूरत दर्शन हुआ
कि मैंने बालाजी को भी यही कहा कि हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे वेंकटेश्वरा, बस मेरे बाकी बच्चे कुछ जो ब्लॉक्स है जो मेरे माइंड से है, क्योंकि सारे ब्लॉक्स माइंड से आते हैं, उन्हें ख़त्म कर दीजिए। और ये हो रहा है क्योंकि मैं 100% मैं खुद कहती हूँ माँ, मेरे डीएम आने के बावजूद भी, यूनियन होने के बावजूद भी, ये एक ऐसा चीज़ था जो मुझे कभी दिख ही नहीं रहा था और मैं अनकॉन्शियसली ही ये करने चले जाती। अनकॉन्शियसली मैं अपने डीएम को वो मतलब धीरे धीरे इनडायरेक्टली ही वो धीरे धीरे वो कंट्रोलिंग शुरू हो जाता कि आप सुबह इतना बजे उठा करो, आप ऐसे किया करो, वैसे किया करो, ऐसे मत किया करो। अब वो होता ना अनसॉलिसिटेड अननेसेसरी एडवाइस देना, अननेसेसरी ज्ञान देना, वो मैं करना शुरू कर देती थी। लेकिन आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे ये ट्रिगर मिला है। एंड अगेन ये ट्रिगर का मैं लेसन यही कहना चाहती हूँ माँ, जो मुझे मिला है कि हम कैसे दूसरों के साथ करते हैं। सबको अपना ज़िंदगी जीने का अधिकार है, सबको अपने जैसा रहने का अधिकार है। एंड उसके बाद जब ये रियलाइजेशन हुआ, वो ट्रिगर मिलना भी बंद हो गया क्योंकि मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जब तक मेरी फैमिली है उन्हें जैसा रहना है ठीक है वो रहे, और जो मुझे मेरी बाउंड्रीज सेट करनी है मैं उन्हें बता दूंगी कैसा करना है। लेकिन पुराने पैटर्न्स पे जाकर वो रिएक्ट करना, गुस्सा करना, वो साइकिल, नेगेटिव साइकिल में रिपीट नहीं करने वाली हूँ। सो इस ट्रिगर के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। एंड बस मैं रिफ़्लेक्ट कर रही हूँ कि मैं अपने डीएम के साथ कैसे कर रही थी। जैसा मतलब मैं वो अगर अपना सॉक्स भी कहीं रखते थे ना, मैं उन्हें कहती थी आपने यहाँ क्यों रखा, वहाँ रखो, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, इनसे क्यों बात की, वैसे ऐसे वैसे, मतलब मैं बहुत करती थी। एंड यही चीज़ मेरी फैमिली ने मुझे लास्ट ट्रिगर देकर बताया है, सिखाया है कि कैसे जब मैं कहीं पर अपने हिसाब से जो चीज़ मुझे खुशी देता है ना, मैं जब वैसे रहती हूँ और जब कोई और आकर कहता है अपने हिसाब की चीज़ें, तो मुझे कैसा पेन होता है, कैसे बुरा लगता है। एंड वैसा ही डीएम को भी लगता है, वैसा ही डीएम्स के साथ भी होता है। डीएम्स हम ही हैं, हमारा वो अर्धांग है, अर्धांश है, लेकिन फिर भी वो ह्यूमन बॉडी में है। और जब ह्यूमन माइंड है, अवेकंड हो अनअवेकंड हो, डीएम हो या ना हो, जब हम ऐसा लोगों के साथ करते हैं, इधर ही से वो एक नफ़रत, गुस्सा शुरू हो जाता है। क्यों करना है, क्यों कंट्रोल करना है, क्यों बताना है किसी को कि कैसे रहो कैसे ना रहो। जो जैसा रह रहा है उसे मैं वैसी को रहने दीजिए। फिक्स नहीं करने जाना। पता नहीं हमारे ब्रेन में कहाँ से ये कंडीशनिंग आ चुकी है कि हर चीज़ में हम फिक्सिंग ढूंढते हैं, हर इंसान को हम फिक्स करना चाहते हैं। दोस्तों तक को भी हम बता देते हैं अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे, तुम ऐसे करो अच्छा होगा। और जब दोस्त हमारी बात नहीं सुनते तो हम कहते हैं अरे वो दोस्त तो बेकार निकला, मैं अच्छी बात कह रही थी, उसने नहीं सुना, ब्ला ब्ला ब्ला। अरे भाई उसका ज़िंदगी, ज़रूरी थोड़ी है जो मेरे लिए, जो मुझे मेरे पर्सपेक्टिव से अच्छा लगता हो, सही हो, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी हो। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। एंड मुझे ये विश्वास है माँ कि अब मैंने अगर आपको भी कह दिया है, ये ट्रिगर मिलकर ख़त्म हो चुका है मेरे फैमिली से, जो कार्मिक जो भी था। मेरी फैमिली जा भी रही है 2 दिन में, कल मेरी फैमिली जा रही है, जो भी है। आई एम वेरी ग्रेटफुल माँ, थैंक यू सो मच सभी के लिए। क्या क्या के लिए मैं आपको थैंक्स कहूँ, यूनियन के लिए, डीएम के लिए, रीयूनियन नेकलेस के लिए, मैजिक के लिए, ग्रोथ के लिए, विजडम के लिए, नॉलेज के लिए, मेरी जर्नी पूरी करने के लिए, परमात्मा से मुझे मिलाने के लिए, अर्धनारीश्वर मूर्ति के स्वरूप में मेरे पास आने के लिए, किन किन चीज़ों के लिए मैं आपको धन्यवाद कहूँ माँ। ये घर भी आपका है, ये घर आपका है माँ। अगर मैंने इतना इनर वर्क नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता मेरी सोल मुझे ये देती, यूनिवर्स मुझे ये गिफ्ट देते। ये घर आपका, ये एनवायरनमेंट आपका, ये ज़िंदगी आपकी, ये हाई वाइब्रेशनल लाइफ आपकी। किस किस चीज़ों के लिए मैं आपको थैंक्स कहूँ माँ। आई लव यू सो मच माँ। मेरा प्रणाम और मेरा प्यार मेरे डीएम की तरफ से गुरु पिता को भी देना माँ, एंड भैया और छोटी बहन को भी देना। ढेर सारा प्यार माँ, ढेर सारा आभार। थैंक यू सो मच, लव यू।